फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं फिर लेकर आ गया हूं आपके लिए वही 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसका ये 8वां पार्ट है। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शरीर रचना यानी एनाटॉमिकल भाषा में हृदय की मांसपेशियों को कहते हैं। ठीक है, शरीर रचना एनाटॉमिकल भाषा में हृदय की मांसपेशियों को कहते हैं। तो ये क्या कहेंगे? मायोकार्डियम। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, तो ये होता है 120 दिन। और बात करें WBC का, तो उनका होता है 2 से 5 दिन। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, और उसको WBC को कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पियरे डी कुबर्टिन किस देश के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, व्यायाम के समय अधिकतम ऑक्सीजन को ग्रहण करने की दर को कहते हैं। यानी जब हम व्यायाम करते हैं तो उस समय हमारे शरीर को मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, यानी अधिक ऑक्सीजन चाहिए। तो जो मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसकी दर को हम क्या कहेंगे? एरोबिक शक्ति। क्या कहेंगे? एरोबिक शक्ति कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, एनारोबिक अभी क्या था? एरोबिक शक्ति था, अब ये क्या है? एनारोबिक। तो एनारोबिक देखते हैं, एनारोबिक शक्ति क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन कम पड़ने के बावजूद भी शरीर अपने अन्य स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। ठीक है, रिपीट करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनारोबिक शक्ति क्या है? यानी व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन कम पड़ने के बावजूद भी शरीर अपने अन्य स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? एनारोबिक। जैसे कि मान लो हम व्यायाम कर रहे हैं, उस समय मतलब हमें क्या होगा कि ऑक्सीजन तो कम पड़ेगी, लेकिन ऑक्सीजन कम पड़ने के बावजूद जो हमारा शरीर है वो अपने अन्य स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न कर लेता है। उस समय हमें ऑक्सीजन यदि थोड़ी कम भी मिलती है आवश्यकता अनुसार, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा शरीर मैनेज कर लेगा, उसको मेंटेन बनाए रखेगा। इसलिए ये एनारोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती है। और जो ये एरोबिक था, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एरोबिक जो है, ये जो एरोबिक है, इसमें लंबे समय के लिए व्यायाम या कार्य किया जाता है, इसीलिए इसमें ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता लगती है। ठीक है, और जो एनारोबिक है ये इसमें जो है क्षण मात्र के लिए कार्य किया जाता है, जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, गोला फेंक हो गया, भाला फेंक हो गया। तो इस तरीके से जो होते हैं जिसमें तुरंत मतलब ताकत का इस्तेमाल किया जाता है और 1 आध मिनट में 2 मिनट में उसका मतलब समापन हो जाता है। तो इसमें एनारोबिक जो होता है, इसमें व्यायाम के समय या किसी कार्य के समय ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उतनी नहीं पड़ती है कि जितनी एरोबिक में पड़ती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, प्लेंटर फ्लेक्शन गतिविधि केवल होती है, तो ये प्लेंटर फ्लेक्शन गतिविधि किस में होती है? टखने में होती है। और ये टखना कहाँ होता है? ये होता है पंजे में। पैर का जो पंजा होता है, जो जिसपे ये टीबिया नामक हड्डी जो जहाँ पे रुकी होती है, पैर में दोनों तरफ गोल गोल टाइप से निकले होते हैं, यही टखना होता है। तो इसी पंजे को मोड़ने के लिए प्लेंटर फ्लेक्शन गतिविधि होती है। कहाँ पे होती है? टखने में। यानी पंजा हिलाएंगे तो वो टखने के पास ही हिलेगा। ठीक है, इसीलिए टखने में प्लेंटर फ्लेक्शन गतिविधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हृदय के किस भाग से एरोटा जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है एरोटा बाएं निलय यानी वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है। ठीक, बाएं निलय से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बास्केटबॉल खेल की शुरुआत किसने और कब की? तो ये करी है बास्केटबॉल की 1891 में, और करी किसने है? जेम्स नाई स्मिथ ने। और ये जेम्स नाई स्मिथ कहाँ के थे? ये कनाडा के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति के आहार में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? उसके खाने में अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट का कार्य वही होता है जैसे कि मोटर गाड़ी में ईंधन का जो कार्य करता है डीजल पेट्रोल, उसी प्रकार मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की ईंधन के रूप में ही मतलब कार्य होता है इसका। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य
गाड़ी में, मोटर गाड़ी में डीजल पेट्रोल कार्य करता है ईंधन का, उसी तरह हम मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट ईंधन का कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1927 में। अब इसको देख लेते हैं क्या है 11 नंबर क्वेश्चन। लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस ये एक बीमारी होती है और पाई कहाँ जाती है? जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें पाई जाती है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस किस उम्र के व्यक्तियों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी उम्र के व्यक्ति, यानी बूढ़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई बच्चा हो, कोई भी हो, उसमें सब में मतलब ये दिक्कत हो सकती है, बीमारी हो सकती है। और ये जो लॉर्डोसिस बीमारी है बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, नॉर्मली बीमारी होती है और रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी का आगे की तरफ झुक जाना। ठीक है, इस लॉर्डोसिस बीमारी में रीढ़ की जो हड्डी होती है ये आगे की तरफ झुक जाती है, लेकिन झुकती कहाँ से है? ये बीच और ऊपर से नहीं झुकती है, ये जो कमर होती है, कमर के भल से, यानी कमर जो कमर होती है वहीं पे ये जो कमर जो होती है वहीं पे ये आगे की तरफ झुक जाती है। ठीक है, और जब वो रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ झुकती है तो उसी झुके हुए भाग को क्या कहते हैं? लॉर्डोसिस बीमारी का नाम दे दिया गया है झुकी हुई हड्डी को, रीढ़ की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार द्वारा ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम की वास्तविक शुरुआत कब हुई? रिपीट करते हैं, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम की वास्तविक शुरुआत कब हुई? तो ये हुई है 1970 और 71 में। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं से होने वाले हैंसन रोग को कहा जाता है? तो ये जीवाणुओं से होने वाला रोग हैंसन जो है इसको क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों के आहार में अधिक मात्रा में होनी चाहिए। बच्चों के आहार में अधिक मात्रा में होनी चाहिए, तो किसकी मात्रा होनी चाहिए बच्चों के आहार यानी भोजन में? प्रोटीन की। प्रोटीन से क्या होता है? हमारी मसल्स बनती हैं और शरीर जो है निर्माण होता है, मांस जो है शरीर में आ जाता है, ठीक ठाक मांसपेशियों का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मानक प्रतियोगिता में तरन तारण के पानी का ताप होना चाहिए। एक मानक प्रतियोगिता में तरन तारण के पानी का ताप होना चाहिए, तो ये कितना तापमान होना चाहिए? 26 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, स्थिर दीवार को ढकेलना उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आइसोमेट्रिक व्यायाम का। किसका होगा? आइसोमेट्रिक व्यायाम का। इसको देख लेते हैं, ये आइसोमेट्रिक व्यायाम क्या होता है। आइसोमेट्रिक जो व्यायाम होता है, जैसे मान लो इसमें कहा गया है स्थिर दीवार को ढकेलना उदाहरण है, तो किसका हो जाएगा? आइसोमेट्रिक का हो जाएगा। आइसोमेट्रिक में जो कार्य होता है वो कार्य तो करा जाता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। जैसे मान लो आप किसी दीवार में धक्का लगा रहे हैं, ठीक, आप दीवार में धक्का लगा रहे हैं, ना तो दीवार हिलेगी, ना ऊपर जाएगी, ना नीचे जाएगी, तो आपने फोर्स यानी बल तो अपना पावर तो दीवार में पूरा लगा दिया, लेकिन उसका परिणाम आपको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, आपने पावर तो उसमें पूरा जनरेट कर दिया, लेकिन प्रतिक्रिया में उसमें क्या हुआ? कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यायाम जो होता है वो दिखता नहीं है, उसकी जो गतिविधि होती है वो दिखती नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एगोग। क्या कहते हैं? एगोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मांसपेशी में खिंचाव का कारण होता है, तो ये लचीलापन का कम होना। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी जब कम हो जाती है तभी मांसपेशियों में खिंचाव होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, एक एथलीट हार्ट क्या है? एक एथलेटिक हार्ट क्या है? तो हृदय की हाइपोट्रोफिक स्थिति जो है वो क्या कहलाती है? हृदय की हाइपोट्रोफिक स्थिति जो है वो क्या कहलाती है? एथलेटिक हार्ट कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तार गोला फेंक में कौन सा बल तार गोले को दूर पहुंचाता है? तो ये तार गोला फेंक में कौन सा बल तार गोले को दूर पहुंचाता है? तो ये कौन सा बल हो जाएगा? अपकेंद्री बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रिप्सन किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये प्रोटीन के हो जाएगा। और प्रोटीन मिलता किससे है? तो अधिक मात्रा में सोयाबीन से मिल जाता है, बाकी मांस मछली में भी मिलता है। अगला देखते हैं, ड्यूरेस्टिक संबंधित है
ड्यूरेटिक्स संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ड्यूरेटिक्स ये संबंधित है शरीर में मूत्र यानी पेशाब की मात्रा बढ़ाने से संबंधित है। शरीर में पेशाब की मात्रा बढ़ाने से संबंधित है कौन? ड्यूरेटिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेलेस्ट्रा का निर्माण किया जाता है, तो ये व्यायाम के लिए किया जाता है। पेलेस्ट्रा पर बात कर लेते हैं थोड़ी। पेलेस्ट्रा जो होता है ये मल्लयुद्ध है का क्षेत्र होता है। ठीक है, जहाँ पे व्यायाम किया जाता है या जो कुश्ती पहलवान होते हैं वो कुश्ती का अभ्यास वगैरह करते हैं, वह उस क्षेत्र को जहाँ पे करते हैं, जैसे जिम्नेजियम हो गया, जहाँ पे जिम करते हैं वो जिम्नेजियम हो गया, इसी तरह व्यायामशाला होता है। ठीक है, उसी को हम पेलेस्ट्रा कहा जाता है। मतलब फिजिकल एजुकेशन में इसको पेलेस्ट्रा को यानी व्यायामशाला कहें, या जहाँ पे मतलब कुश्ती के लिए पहलवान आपस में युद्धाभ्यास वगैरह करते हैं उस जगह को पेलेस्ट्रा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण किया जाता था पेलेस्ट्रा का, व्यायाम करने के लिए इसको बनाया जाता था। ठीक है, अगला देखते हैं। दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, तो ये दूध में हो जाएगी 4%। कितनी हो जाएगी? 4% हो जाएगी। और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन होती है, तो ये ऑक्सीजन जो है वह जो है 21% हो जाएगी ऑक्सीजन। और जो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 78% हो जाएगी, यानी 78% हो जाएगी। और जो 1% बचता है उसमें 0.3 करके ऐसे करके मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन और बहुत सारी गैसें जो होती हैं उनका मिश्रण होता है ये सब। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपसे रिक्वेस्ट भी है, यदि आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों में। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।